हाल है यह हम जानते ही हैं। खैर, शिशुपाल अपनी गलतियों से, कृष्ण को अभद्र बोलने से, बहुत अधिक बोलने से अपने अंत तक पहुंचा। लेकिन बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं, समझकर लिखना भी जरूरी है। विषय पढ़ें, फिर उसे अपने शब्दों में लिखें। इससे दिमाग में यह बात लंबे समय तक बनी रहती है। कोई भी चीज़ हम पढ़ें तो उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, तो वह अधिक समय तक दिमाग में टिकती है। हर बात का छोटा सा नोट जरूर तैयार करें। कोई भी बात हो उसका छोटा सा शॉर्ट नोट जरूर तैयार कर लें। कीवर्ड बनाएं। जो भी बात पढ़े पॉइंटर में उसके नोट्स बनाएं। इससे कम समय में रिवीजन करने में मदद मिलेगी। रिवीजन करें, फिर नोट्स बनाएं। जितनी बार पढ़े उतनी बार नोट्स बनाएं, तो वह नोट्स इतना शॉर्ट हो जाएगा और जब भी देखेंगे कम समय में आप कई घंटों का रिवीजन कर पाएंगे। रोज कुछ मिनट्स तक पुराने नोट्स जरूर पढ़ें। अपने लिखे हुए नोट्स को कुछ समय तक जरूर देखें। इससे चीज़ हमेशा याद रखने में मदद मिलती है। जो भी नोट्स बनाएं उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा देखें और आप कभी नहीं भूल पाएंगे जो आपने सीखा है। किसी चीज़ को ऐसे लिखो जैसे दोस्त को समझा रहे हैं। नोट्स ऐसे लिखो जैसे आप दोस्त को वह बात समझा रहे हो। इससे नोट्स आसान हो जाएंगे। जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं अपने मित्र को, किसी अब जैसे मित्र को पढ़ा रहे हैं वैसे उसको लिखो तो वो जल्दी समझ में आता है। जैसे हम देखते हैं कि ओशो के प्रवचन जैसे बोले गए वैसे लिखे गए, इसी कारण वो इतने प्रसिद्ध हुए, इतने समझने में आसान हुए, क्योंकि ओशो जानते थे कि लोगों तक यह बात कैसे पहुंचानी है। तो उन्होंने जैसा बोला वैसा ही एक एक शब्द लिखने की कहा। चाहे उन्होंने गलत बोला हो या थोड़ी त्रुटि हुई हो, उसको ज्यों को त्यों लिखवाया, उसमें संशोधन नहीं करवाया। यह उनकी विशेषता थी। इसी कारण आज भी ओशो के साहित्य को बड़े चाव से पढ़ते हैं। 40 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक अवश्य लें। 40 मिनट या 1 घंटे तक आप पढ़ें, 50 मिनट तक पढ़ें, तो एक ब्रेक अवश्य लें 10 मिनट का। ब्रेक लेने से क्या होगा, इससे रिचार्ज होने में मदद मिलेगी। वापस आपके पढ़ने की, सीखने की क्षमता लौट आएगी। पढ़ाई का असली मकसद समझना है, न कि रटना। रटे नहीं, विषयों को समझे, आसपास मौजूद चीज़ों से प्रैक्टिकल कर लें। चीज़ों को रटने की बजाय समझने का प्रयास करें। आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं उस तरीके से उसको समझने की कोशिश करें, तो चीज़ें लंबे समय तक और आसान रूप से याद रहेगी। यह थी आज की कहानी मित्रों। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो जो उम्र बढ़ रही है अपने आप को कमज़ोर न समझें और शक्तिशाली अपने आप को बनाएं, समृद्ध बनाएं, ज्ञान से, कौशल से, कला से, विज्ञान से। धन्यवाद।